सब स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए दिसंबर बैच के साथ में अगर आप जेआरएफ अड्डा से पढ़ के निकालते हो तो आपको जेआरएफ अड्डा में भी जॉब ऑफर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जब भी कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी इंटरनल वैकेंसीज निकलती है, तो कब जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा स्कीम इस बार इस बैच के अंदर हम लोग लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये वाला बैच मैं दोबारा से अनाउंस करती हूँ विद दिस ऑफ कोर्स जॉब की गारंटी। सुपर 100 का बैच अपन ने बनाया था, बैच 1 इसका ऑलरेडी चल रहा है और बैच 2 27 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसको भी सबसे पहले तो लॉन्च करना बहुत जरूरी है 27 तारीख से। अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट है जो हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, सो ये सारे के सारे ऑफर्स के साथ में इस बार, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जॉब नहीं लगती, ऐसे करके एक निकलता है। तो मैं आप सभी लोगों से जो है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है। पूरी एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी कि कैसे मैं बताऊंगी। बाकी वीकली आपका जो स्टडी प्लानर है वो आपको मिलता है कि आपको कब क्या रिवाइज करना है। पूरा दिसंबर का कोर्स सब कुछ, जिसमें नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस और आपके इंटरव्यू सारे कवर हो जाएंगे। ये सपोर्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ 500 प्लस सिलेक्शन अपने पिछली बार थे, 1000 प्लस इस बार अपन को देने हैं। तो क्या आप अगले हो ये आपको डिसाइड करना है। तो जेआरएफ अड्डा का न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के आईपी एड्रेस की मैं बात करूंगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ना जी। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो आप लोगों का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, नाम में ही समझ में आ रहा है प्रोटोकॉल से बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है? देखिए मैम, हमारे पास में जो है वो दुनिया ऐसी है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है ना। ये जो नेटवर्क मैं हमेशा आपको क्लाउड से बना के दिखाती हूँ, ये बहुत बड़ा सा नेटवर्क है और इस बड़े से नेटवर्क के अंदर ये आप लोगों का जो है वो एक टर्मिनल है, मतलब आपका एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, कंप्यूटिंग रिसोर्स है। ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड होता है। ये एक आईपी एड्रेस है जो इसको दिया हुआ होगा। ये आईपी एड्रेस क्यों दिया होगा कि इस बड़े से नेटवर्क के अंदर आपको अगर पहचानना हो कि ये कहाँ है, बड़ी सी दुनिया के अंदर आप कहाँ रहते हो तो आप बताओगे कि इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ रहते हो तो आप बताओगे कि भाई जयपुर में रहते हैं। तो अगर आपको इस बड़े से नेटवर्क के अंदर पहचानना है तो उसके लिए जो एड्रेस होता है वो होता है आप लोगों का लॉजिकल एड्रेस, दैट इज योर आईपी एड्रेस। ये जो आप लोगों का आईपी एड्रेस होता है ये एक प्रोटोकॉल के साथ में बना है। नाम में लिखा है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल के साथ में बना है। प्रोटोकॉल के साथ में बना है तो मजेदार बात ये है कि ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेसेस का जो फॉर्मेट होता है ना, वो सभी के सभी टर्मिनल्स के लिए, सभी के सभी नोड्स जो नेटवर्क पे है सबके लिए फिक्स होता है ना। सबके लिए जो फॉर्मेट है वो सेम होता है, ये बोल रही हूं मैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये आईपी एड्रेस जो है वो कौन देता है? यार सवाल बनता है ना ये पूछना कि मैम कौन देता है, कि कौन देता है आईपी एड्रेस? कौन बता सकता है मुझे कौन देता है आईपी एड्रेस? देखो मैम, इस बड़े से नेटवर्क के अंदर आपको इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने वाला जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको क्या देता है? आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस देता है। आईपी के कितने वर्जन होते हैं? तो वर्जन 4 होता है मैम, और एक आप लोगों का होता है आईपी का वर्जन 6। वर्जन 4 जो है वो आप लोगों के कितने बिट्स का होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे आप लोगों की 32 बिट का होता है, बिट है ना। अगर 32 बिट की बात करूं तो ये कितना हो गया? 8 बाइट हो गया। क्यों? क्योंकि मैम एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। फिर आते हैं आप सभी लोगों के लिए आईपी वर्जन 6 आया। आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कितने बाइट का हुआ तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। आईपी वर्जन 4 जो है वो आप लोगों का एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जो आप लोगों का वर्जन 6 होता है ये आप लोगों का होता है हेक्सा डेसिमल कॉलन रिप्रेजेंटेशन। एक 128 बिट्स का मतलब क्या हो गया? इतना क्या टाइम लगा रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 8 होगा क्या प्रतिभा?
मल्टीप्लाई बाई 8 होगा या डिवाइडेड बाई 8 होगा? वही। बत्तीस बाइट का हो गया। तो कौन सी गणित लगा रहे हो, ये कौन सी? अरे भाई 128 को डिवाइड करो 8 से, कितना जाएगा? अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो मैम। 16 बाइट, 128 को डिवाइड करो, 128 को डिवाइड करिए 8 से। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हेक्साडेसिमल कॉलन रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, और इसका होता है आप लोगों का डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से आप लोगों के 4 जो ऑक्टल्स है वो बने हुए होते हैं, है ना, 4 ऑक्टल्स ऐसे बने हुए होते हैं, और ये जो है वो आप लोगों का इस तरीके से ऑक्टल्स में होता है। जो आप लोगों का आईपी एड्रेस वर्जन 4 था, ये आप लोगों का क्लास फुल था, यानी कि आपके पास में यहाँ पर 5 क्लासेस बनी हुई थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इस तरीके से 5 बनी हुई थी, है ना। और ये सभी लोग जो हैं इनका अलग अलग काम होता था, जैसे यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा तो अलग होता है, छोटी कॉलेज के लिए देना है तो अलग होगा, घरों के लिए यूज होता है तो अलग होगा। तो सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों का क्लास सी हमारे लिए फेमस है, क्योंकि यूजुअली आप लोगों के जो पीसीज होते हैं उनके अंदर क्लास सी का आईपी एड्रेस हमको दिया जाता था। अब ये खत्म हो गए, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस मैं पूछूं कितने बना सकते हो आप 32 बिट से, तो मैम आप बना सकते हो 2 की पावर 32। इतने एड्रेसेस आप लोगों के खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट सेवाएं बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों ने डिवाइसेस खरीदे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है अब आपकी हर चीज में, दुनिया की हर एक चीज जो आपके आसपास है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है, सबके अंदर वाईफाई है, सबके अंदर इंटरनेट है। जिन जिन के अंदर इंटरनेट उनका आईपी एड्रेस, और जितने ज्यादा लोग लोकेशंस बदलेंगे उतने ज्यादा आईपी एड्रेसेस क्रिएट होंगे। तो आपके 2 की पावर 32 आईपी एड्रेसेस खत्म हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पहले से इसमें से रिजर्व भी थे। जैसे आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो क्लास डी और क्लास ई हमेशा से ही रिजर्व थे, इनके एक भी एड्रेस को यूज नहीं किया जा सकता। क्लास डी जो है वो आप लोगों के मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना, प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस के लिए। और क्लास ई जो है वो आप लोगों के फर्दर रिसर्च पर्पस के लिए जो है वो आप लोगों के सेव किए हुए हैं, पहले से ही रिजर्व किए हुए हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के कुछ नेटवर्क के बिट्स होते हैं, कुछ आप लोगों के होस्ट के आईडीज होते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए क्लास ए के अंदर, तो 8 और आप लोगों के लिए 24 इस तरीके से डिवाइडेड था। यहाँ पर 16 और 16, ये बिट्स का डिवीजन कर रही हूँ 32 में से, ठीक है। क्लास सी के अंदर आप लोगों का देखो 24 और 8 का डिवीजन था। क्लास डी और क्लास ई के लिए हमको फर्दर डिविजन्स की जरूरत थी नहीं, या जो डिविजन्स थे वो आगे की हमको मतलब नहीं है उनसे, क्योंकि पहले से ही रिजर्व है, वही 24 8 ही है, पर डिवाइडेड है। मतलब अगर मैं बात करूं क्लास ए के अंदर टोटल कितने एड्रेसेस थे मैम, तो मैम टोटल 2 की पावर 8 नेटवर्क आप लोगों के पॉसिबल थे, यानी 256, और हर एक नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 24 होस्ट हो सकते थे। इस तरीके से डिवीजन होता था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक आईपी एड्रेस अगर लिखा जाए तो वो ऐसा लिखा जा सकता है आप लोगों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक आईपी एड्रेस है जो मैंने लिखा है ना। अगर आप देखो तो मैंने बोला है कि ऑक्टल होते हैं, ऑक्टल मतलब 2 की पावर 8, मैक्सिमम आप लोगों के लिए 256 तक वैल्यूज जा सकती है, 0 से 255, इसीलिए मैंने 256 लिख के उसको डिलीट किया। तो आप हर एक ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू लिख सकते हो, 0 से लेकर 255 तक की। ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और बीच में डॉट लगाया हुआ है एज अ सेपरेटर, इसलिए डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर ये नहीं देखता है, कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा में देखेगा इस एड्रेस को,
हर एक ऑक्टल के अंदर आप लोगों के 8 बिट्स है, इसीलिए ऑक्टल बना है ना। हर एक ऑक्टल के अंदर इसमें भी 8 बिट्स होंगे, इसमें भी 8 बिट्स होंगे, इसमें भी 8 बिट्स होंगे, इसमें भी 8 बिट्स होंगे। तो 8 इंटू 4 32 टोटल बिट्स आप लोगों के हो जाते हैं। वहीं पर ये तो हो गया वर्जन 4। अगर मैं यहीं पर वर्जन 6 की बात करूं तो वर्जन 6 के अंदर कुछ आप लोगों के हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और कितने बाइट मैंने आप लोगों को बताए, 16 बताए, है ना। तो आपके पास में इस तरीके से 8 ऑक्टल्स आपको बनाने हैं। तो 1 2 3 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। और ये जो है ये डॉट की जगह कॉलन होता है, ऐसा होता है, ऐसा डॉट की जगह कॉलन रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक ही लाइन में होते हैं, वो मैं आ नहीं रहा था बोर्ड पे इसलिए नीचे लिख दिया है ना। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर जानते हो ना, जिसमें बेस 0 से 9 तक तो चलते ही चलते हैं, और फिर आप लोगों का ABCDE चलता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन आपका होता है।